चलो देखो कल कहाँ तक बता दिए, 3 का बन गया रे। देखो निकाल, देखो कल 2 के हिसाब बता दिए थे, अब क्या करना है उससे आगे बताना है। देखो जरा, देखो फिर थोड़ा सा जिससे से बन गया और ठीक अच्छी बात है। फिर 2 नंबर 3 नंबर देख लेते हैं। देखो 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर का, सॉरी 1 का 3, 1 का 3 पढ़ो जरा क्वेश्चन। करा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। ये ना बोला है, मतलब कह रहा है कि अगर हम मान ले पहला मीटर जब खोदते हैं तो कितना रुपया लगता है, 150 रुपया। तो कहना का मतलब जब पहला खोदते हैं तो उसको पहला का हम बोले प्रथम पद, वही ना बोलते रहे, प्रथम है वो, यानी प्रथम यानी कि ए बोल सकते हैं, A1 है, कितना दिया तुमको 150, और फिर एक्स्ट्रा खोदने पर दूसरा में कितना होगा, द्वितीय खोदने में, यानी कि A2 बराबर 150 तो पहला कर दिया गया है। फिर कह रहा है कि जैसे 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदते हैं हम कितना होता है 50, मतलब कि 150 प्लस में 50 कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगर बात करेंगे तृतीय की बात करेंगे, तृतीय खोदेंगे तो कितना होगा, तृतीय A3 मतलब 2 तो खोद दे, कितना लगा 200। अब उसके बाद जरा बताओ कि 200 प्लस में कितना हो जाएगा 50, कितना होगा 250, यही ना होगा। अगर एक और मान ले चौथा भी खोदेंगे चतुर्थ में, मतलब कि चतुर्थ की अगर बात करेंगे A4 तो कितना होगा रे, 250 3 का लगा, फिर 50 लगेगा तो कितना हुआ 300। अगर हमको चेक करना है कि देखते हैं कि क्या है, कि चेक करते हैं कि एपी में है कि नहीं, तो क्या करेंगे, निकालते हैं डी का मान निकालेंगे ना। जरा बताओ, अगर डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1, कल बताए थे ना कि डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। चलो होता है A2 तो यही होगा, कितना है 200 माइनस में 150, कितना आया 50। या ऐसा भी कह सकते हैं कि डी बराबर हम ये भी लिखते हैं A3 माइनस में A2, A3 कितना है 250 और माइनस में A2 कितना है रे 200, कितना आया। इसका मतलब दोनों बराबर आया कि ना आया। जब सार्वंतर बराबर हो जाता है इसका मतलब ये है कि ये एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो हम नीचे लिख देंगे, आता है ये क्या समांतर श्रेणी में है। ठीक है, इतना तो अपने से बना लोगे, कोई दिक्कत है क्या इसमें, उतारना चाहोगे, अगर किसी को लगता है नहीं उतारना है तो उतार सकते हो, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2 लाइन में उतार सकते हो, 2 मिनट में उतार लो। हाँ होता है रे, दिक्कत क्या होता है पता है, तुम यहाँ को लगाया हमको समझ में आ गया, फिर घर में देखने क्या दिक्कत है, तुम अपने बनाना, अगर बन गया ठीक है, ना तो फिर थोड़ा हिंट ले लेंगे। ओके, अब तीसरा देखो रे, 3 नंबर का देख लेते हैं इधर, सॉरी 4 नंबर का, 1 का 4 पढ़े, 1 का 4 इतना तो लो बन गया। 1 का 4 में क्या करा कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा होता है। चक्रवृद्धि ब्याज है, देखते हैं क्या है। पहला बात तो बोला हमको जो दिया हुआ 10,000 राशि दिया ना, तो चलो थोड़ा सा समझ लो, पीछे का बात है कि जो राशि दिया था ना उसको हम बोलते हैं मूलधन, क्या बोलते हैं मूलधन, और उसके ऊपर जो भी ब्याज पड़ता तो ब्याज अलग होबे ना करता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जब हम मान लो मूलधन जो रुपया दिए हैं उस मूलधन में से अगर मान लो 1 साल रुपया, 1 साल हुआ, 1 साल में जितना ब्याज होगा उस ब्याज को जोड़ देते हैं, और जो जोड़ के रुपया आएगा फिर अगला साल उतना रुपया पर ब्याज चलेगा। जैसे कहने का मतलब है कि अगर तुम 10,000 रुपया दिया, ठीक है, अब 1 साल में अगर कुछ रुपया दिया, 1 साल में तुम्हारा एक मतलब मान लो कि 1 साल में 11,000 रुपया हो गया ब्याज जोड़ के, ज़्यादा हो जाता है लेकिन फिर मान लो अगर 11,000 रुपया हो गया ब्याज जोड़ के, तो अगला साल जो चलेगा ना 10,000 का ब्याज नहीं चलेगा, कितना चलेगा 11,000 का। इसी को हम क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। वही यहाँ देखो, तो पहली बात हमको बता मूलधन कितना दिया हुआ है, मूलधन 10,000 दिया हुआ, 10,000, ठीक है, दर कितना दिया हुआ 8 रुपया प्रति दिया हुआ। और जब दर इतना दिया हुआ है और कुछ दिया है क्या नहीं, तो हम हर समय के लिए एक साल निकालेंगे, फिर दूसरा साल का निकालेंगे, फिर तीसरा साल का। अब सुनो, चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र होता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज वाला सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है P/1 प्लस में R/100 और पावर में T देते हैं, या तो T दे दो या तो N दे दो, समय की बात करेगा बस। अब जैसे पहला साल निकाल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पहला साल का निकाले तो A1 निकाल रहे हैं पहला साल के लिए, तो P का मान कितना है, ये जो मूलधन है इसको P बोलते हैं,
पी कितना दिया हुआ है 10,000 और 1 प्लस में आर का मान 8 बटा में 100 और पावर पहला साल का है तो 1 साल क्या हो जाएगा 4 और ये कितना होगा 25 चौके 100 2 होगा। ठीक है। अब A1 कितना निकलेगा पहला साल का तो 10,000 और यहाँ का जोड़ेंगे कितना होगा 25 तो कितना होगा 27 बटा 25। किसी को दिक्कत है? अगर मान लो लघुत्तम लेंगे तो 25 गुना कितना होगा 25 और 25 प्लस 2 कितना हो जाएगा 27 बटा में कितना होगा 25। तो आगे देखो अब एक काम करो 25 से काटो 25 चौके 100 400 बार में तो A1 बराबर कितना हो गया 400 गुना 27 27 चौके 108 होता है 2 को 0 बैठा दो। ये हो गया पहला साल का। अगर दूसरा साल का निकालेंगे तो दूसरे साल का मतलब A2 डायरेक्ट लेते हैं A2 बराबर तो क्या हो जाएगा P इंटू में 1 प्लस में R बटा में 100। अगर दूसरा साल का निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा रे होगा ना दूसरा साल कितना होगा 2। अब आगे बढ़ते हैं तो A2 बराबर कितना हो गया P का मान कितना हो जाएगा अब 10,800 याद है ना। अब जस्ट बोलेगा अगर एक साल का इतना चक्रवृद्धि ब्याज हो गया अब जो चक्रवृद्धि ब्याज चलेगा कितना पर चलेगा 10,800 पर तो हम लिखेंगे 10,800 और इंटू में 1 प्लस में इसका मान कितना है आर का मान 8 बटा में 100 उस पावर कितना दे देंगे 2। ये काट दो 4 दूना 8 25 चौके 100 तो 10,800 और ये कितना होगा 25 दूना 25 27 बटा कितना 25। अब पावर में कितना रे 2 इसका मतलब क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे नहीं करेंगे। चलो काटो इसको 25 को काटेंगे 5 25 काट 5 काट में 5 10 5 10 और 5 5 कितना 3 3 56 30 0 फिर 5 काट दो इसको काटेंगे कितना करें तो 5 4 5 20 25 5 3 15 क्या हुआ लोग बता अरे लगो तो नहीं सेम समझ नहीं लगो तो नहीं ले 27 लगो तो नहीं बनाए 5 15 और 5 10 432 A2 बराबर कितना आ गया 432 गुना कितना रे 27 गुना में 27 और बटा में 25 इसको भाग दो। एक काम करो हाँ पर उतारो हाँ पर सब गुना करो 25 भाग देंगे इतना उतारो जल्दी। ठीक है देखो रे तो यहाँ पे देखो A1 कितना आया था हमको 10,800 इसको हम इधर लिख दें क्योंकि फिर इसको मिटाएंगे फिर रहना चाहिए तो हमको A1 आया था यहाँ कितना 10,800। ठीक है A2 की बात कर रहे हैं इसको गुना भाग थोड़ा करते हैं ना इसको मिटाएं देखो थोड़ा सा कितना आता यहाँ पे गुना भाग किया इसको गुना भाग करो तो A2 बराबर आया। अब तुमको गुना करना तो नहीं सिखा रहे हैं ना इसको गुना भाग करेगा तो इसका आएगा 12,597 दशमलव में ऐसा कुछ आएगा। ठीक है गुना भाग करना इसको देखो कैसे करेंगे 27 गुना 27 कितना हो जाएगा 729 और उसको गुना कर देंगे कितना से 432 से और भाग कितना देंगे 25 से सिंपल 12,000 कितना आएगा। अब जरा बता A2 का मान इतना आ गया। अब उसके बाद अगर हम निकालेंगे A3 तो अब जरा बता जो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा किस पर लगेगा इस पर लगेगा A1 पर नहीं लगेगा किस पर लगेगा A2 पर। हम वही सेम बात लिखेंगे P इंटू में 1 प्लस में R बटा में 100 पावर कितना साल का तीसरा साल का तो क्या हो जाएगा 12,597 दशमलव में 12 और 1 प्लस में कितना 8 बटा में आर का 8 है 8 बटा में 100 बटा में 3 काटेंगे 4 दूना 8 25 हो गया 100 तो 12,597 दशमलव 12 और ये कितना होगा 27 बटा में 25 क्या हो पावर 3 है 3 इसका मतलब क्या बार देंगे 3 बार 27 बटा 25 यानी कि पावर 3 तो हम 3 बार 27 बटा 25 27 बटा 25 लिख देंगे। अब आगे देखो अब एक काम करेंगे इसको काट कूट करेंगे। ठीक है चलो काटना शुरू करते हैं बटा हम इसको करेंगे 625 अब इसे भाग दो 625 से भाग दो बड़ा छोटके क्वेश्चन दिया है। पच्चीस 625 हाँ एक बार 25 गुना 625 फिर 25 गुना करेंगे तो कितना 31 25 होगा। ठीक है 31 25 भाग दो नहीं हाँ भाग देगा कितना आएगा इसका आएगा 79,342 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है अब देख लो एक तो यहाँ आया ये A2 कितना आया था यहाँ पे देखो A2 कितना आया था 12,597 दशमलव में 12 यहाँ पर आया कितना A3 ये आया है 79,342 इतने आएगा ना। ठीक इतना आएगा उतारो इसको 3 का मान इतना आया है।
अब हमको चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं है, देखते हैं। चलो चेक करते हैं। और एपी में चेक करने के लिए क्या करते हैं, डी का मान निकालते हैं। लिखेंगे डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस में A1। यहाँ A2 प्रकार का लिखे हैं तो A2 कितना था रे, 12,597 दशमलव छोड़ घटाओ 10,800 घटाओ कितना आएगा, तो 9 7 9, उसके बाद 15 में 60 जाएगा तो 7, यहाँ बचा कितना 1, ये नहीं बचा रे। अब अगर दूसरा डी का मान निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, A3 माइनस में A2 जरा बता A3 कितना है 79342 दशमलव कुछ था उसको छोड़ दो, इसका है 12,597 घटाओ जाएगा 12 में 7 जाएगा तो 5, ये कितना बचा रहे 13, 13 में से 9 जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचा 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ कितना बचा 8, 8 में से 5 जाएगा तो 8 में 2 जाएगा रे, 8 में 2 जाएगा तो 6, और यहाँ कितना है ये कौन सी 7 6, बताओ कुछ ज़्यादा आ गया, तो बराबर हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये समान श्रेणी में नहीं। सिंपल समझो, ऐसा क्वेश्चन ऐसे पूछता तो नहीं है, फिर भी अगर मान लो ऐसा पूछबो करेगा तो इसको कुछ करने नहीं, छोड़ देना इसको, ठीक है। और ये इतना बड़ा बड़ा, अगर मान लो साधारण ब्याज है तो चलने वाला था, इसमें साधारण ब्याज नहीं बोला, क्या बोला, हाँ हाँ वो सब ठीक था। अगर साधारण ब्याज देता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ बोला कौन जी चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ना पड़ जाता ज़्यादा, इसलिए बस इसमें लिख देना समान श्रेणी में नहीं है। समानता श्रेणी में नहीं है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। चलो देखो रे, अगला है 2 नंबर हिसाब। 2 नंबर हिसाब करा, दी गई एपी में प्रथम पद लिखिए, प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारबंधा डी लिखा हुआ दिया हुआ, देखो यहाँ पर, ठीक। दूसरा में हमको दिया हुआ एक मान दिया हुआ कितना, ए का मान दिया हुआ 10 दिया रे, दोनों में कितना बना, ए का मान कितना दिया 10 और डी का मान कितना दिया 10, यही है। अब यहाँ सुनो जरा, जब हम एपी निकालते हैं ना, एपी हम ये बताते हैं कि एपी किस तरह से होता है रे, एपी होता है ए, फिर क्या होता है A2 A1 A2 A3 A4 A5, इससे ज़्यादा रहता है ना। अब ये भी समझो कि अगर A1 A2 A3 इस तरह रहता है, इसका सीधा मतलब है ये जो रूप होता है, ये रूप क्या होता है, A1 का तो A होबे करता है, A2 का मतलब होता है कि A प्लस में D, जैसे हम कल बता रहे थे कि 2 4 इधर 2 4 6 8 10 ऐसा है ना। अब बोले थे ये एपी में है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, तो दोनों को घटाते हैं, इसको घटा देते, 8 में 6 जाएगा तो 2, 6 में 4 जाएगा तो 2, और 4 में 2 जाएगा तो सब में 2 आ रहा है ना, इसका मतलब ये एपी में है। अगर मान लेते ये प्रथम पद है ए, ये कितना है रे, अब बताओ दोनों में तो घटा कितना बचेगा, 2 ये ना आ रहा है, इस दोनों में घटा तो कितना आ रहा है 2, ये जरा बताओ, अगर हम A2 लिखेंगे तो ये A है, A अब प्लस में हम अगर D को जोड़ देंगे, घटा कितना था दिया था, A प्लस D कर देंगे तो हमारा ये A2 निकल जाएगा। फिर अगर हमको इसको निकालना है तो A प्लस में, चूंकि ये तीसरा पद है ना रे, कौन सा पद है, तीसरा पद, तीसरा पद हम लिखते हैं A प्लस में 2D, ऐसे समझो। अगर हमको लिखाना है, अगर हमको बोलेगा A1 निकालना तो A1 का मतलब क्या होगा A, थोड़ा याद रखना। A2 का मतलब क्या होता है A प्लस में D, A3 का मतलब क्या होता है A प्लस में 3 है ना रे, एक कम करके D लगा दो, एक कम करके कितना होगा 2D। हमको A4 निकालना है, A4 बराबर में A प्लस 3D। अब उस तरह जरा बताओ, अगर ये हमको 20 निकालना पड़ेगा तो A प्लस 19D 19D, ठीक है। अगर हमको इसी में बोलते ये 38 निकालना तो A प्लस 37D, एक कम कर दो कितना होगा 37, A प्लस कितना हो जाएगा 37D, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब उसी तरह यहाँ देखो, हमको जब A का मान दिया हुआ D का मान दिया हुआ, हमको AP निकालना है तो हम लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद A1 बराबर कितना होगा, A1 बराबर ये होता है, और A बराबर कितना दिया हुआ 10। हमको निकालना है A2, A2 बराबर क्या होता है A प्लस में D, तो बराबर A का मान कितना है 10 और D का मान कितना दिया हुआ, कितना हो गया 20। अब हमको निकालना A3, A3 बराबर क्या होगा A प्लस में 2D, ये ना रे, तो क्या हो जाएगा A का मान कितना है 10 और प्लस 2 और D का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 10 और प्लस में 20, कितना हो गया 30।
हमको चार को पद बोले निकालने के लिए ए4 बराबर कितना होगा, ए प्लस में 3d और ए का मान है 10 और प्लस में 3 इंटू डी का मान 10, तो 10 प्लस में 30 बराबर कितना हो गया। हमको प्रथम चार पद निकालने बोला ना, लिखेंगे अतः एपी के प्रथम चार पद, अतः एपी के प्रथम चार पद क्या होगा, प्रथम चार पद ये 10, पहला 10 था, दूसरा कितना है 20, तीसरा क्या है 30, चौथा कितना है 40, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से अब दूसरा देख लो ना, अपना बना लेना आपने। दूसरा नंबर दिया हुआ देखो, दूसरा में ए का मान कितना दिया हुआ -2 और डी का मान कितना दिया हुआ 0। बता प्रथम पद हमको निकालना है ना, प्रथम पद या इसको हम बोलते हैं a1 बराबर क्या होता है a1 बराबर हो गया -2। हमको द्वितीय पद निकालना मतलब a2 बराबर क्या होता है a प्लस में d, a का मान कितना है -2 और d का मान कितना है 0, कितना आएगा -2, ये आएगा। फिर आगे देखें, अगर a3 की बात करें, a3 का मान कितना है, दिख रहा है रे, दिख रहा है इधर देखो, a3 मतलब क्या होता है a प्लस में 2d, a का मान -2 और 2 और d का मान कितना है 0, तो -2 गुना कर 0 ही ना होगा, प्लस में 0 कितना होगा -2। उस तरह a4 भी निकालेंगे तो वही रहेगा, a4 निकाले a प्लस 3d और 3 इंटू 0 बराबर 0 ही होगा, मान कितना आएगा 2। इसका मतलब ये है कि अगर हम निकालेंगे, अगर मान लो अगर लिखेंगे एपी के प्रथम चार पद क्या होगा -2 सब क्या होगा -2 ये होगा। ठीक है, उधर होगा क्या ना, इसके बीच में अब तक 0 नहीं है कि हाँ, ये समझ शरीफ नहीं है, क्वेश्चन पर हो करा कि दी हुए एपी के प्रथम चार पद लिखिए, सर्वंतर लिया सब दे रहे ना, एपी में है ये रे। ठीक है, खाली हमको चार पद निकालना, चलो चार पद देखो। तो अगर मान लो ये दोनों घटाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा, नहीं आएगा, फिर दोनों घटाएगा कितना आएगा 0, तो सबके बीच में अंतर कितना का है 0, तो समान है, सर्वंतर है, समानता अति समानता श्रेणी में। ठीक है, देखो 4 नंबर देखें, चलो देखो 4 नंबर का ए का मान कितना दिया हुआ है -1 और डी का मान कितना दिया हुआ 1/2, प्लस में है ना 1/2, निकालते हैं। ए बराबर तो हो गया -1 ये होगा, और a2 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस में d, ये नहीं होता a2 बराबर, और a का मान कितना है -1 प्लस d का मान कितना है 1/2, लघुत्तम लेना था ना, यहाँ पर नहीं तो डायरेक्ट गुना करेंगे, कितना -2 प्लस में 1/2, जुटेगा घटेगा रे, घटेगा, घटा कितना आएगा -1/2। फिर निकालेंगे a3 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस में 2d, तो a प्लस 2d, a का मान कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी का मान कितना है 1/2, 2 कटिया जाएगा, तो -1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 0। अगला a4 निकालना है तो क्या करेंगे a प्लस में 3d, a का मान -1 प्लस में 3 इंटू डी का मान 1/2, तो -1 गुना करेंगे, प्लस करेंगे तो 3 गुना कितना होगा 3/2, लघुत्तम लेंगे कितना होगा -2 प्लस में 3/2, जुटेगा घटेगा, घट कितना आएगा 1/2। ठीक है, बस हमको यहाँ पर सिद्ध करने नहीं बोला है कि ये एपी में है कि नहीं है, बस एपी में होबे करेगा, क्योंकि हम सबको सेम जोड़ रहे हैं, एपी में रहबे करेगा। बस नीचे में लिख देंगे एपी के प्रथम चार पद कितना, देखो हो गया -1, 1/2, 0, 1/2। ठीक है, नहीं लिख सकता है, लिख देना अतः एपी के प्रथम चार पद सबका लिख देना, a1 ये और ये चारों। चलो आगे देखो 3 नंबर का आप देखते हैं, इसमें जो 5 नंबर बना के लाएगा अपने से, नहीं बनेगा फिर हम कल बताएंगे। देखो 3 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है। 3 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। क्या बोला, प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। लिखते हैं, पहली बात 1 नंबर में एपी दिया क्या है, एपी बराबर दिया हुआ तुमको 3, 1
-3 और सॉरी -1 है, -1 और -3 इस तरह दिया हुआ। जरा समझो, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, प्रथम पद और सारवंतर। ये क्वेश्चन पूछा कि बिहार बोर्ड ने पूछा है क्वेश्चन हूबहू, जबकि 1 लाइन बनने वाला है और 2 नंबर पूछता है। बताओ, प्रथम पद बोला निकालना है तो हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद होता क्या है, ये ना होता रे। प्रथम पद क्या है, इसी को प्रथम पद बोलते हैं। जो पहला होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद कितना हो गया, 3। उसके बाद सारवंतर निकालने हैं, तो सारवंतर कितना हुआ, लेकिन सारवंतर, तो सारवंतर हम जानते हैं डी होता है, और डी बराबर क्या लिखते हैं रे, A2 माइनस में A1। बता A2 कितना है, A2 1 है, और A1 कितना है, 3 है। घटाएंगे कितना होगा, मैंने 2, हो गया आंसर। इतने को 2 नंबर, आपको कितना बनेगा, हाँ इतना को 2 नंबर। वो जो ऐसे दे दिया तुमको, तुम कहीं से निकालो ना। अगर हमको डी निकालना, यहाँ से निकालेंगे A4 माइनस में A3 वही आएगा, या मानो A3 माइनस A2 वही आएगा। हाँ कितने आसान, बताओ। ऐसे 2 नंबर पूछता है, 2 नंबर देता है। बताओ उतारे, इसको क्या उतारेगा, लिखने लगे। हाँ ये बात सही है, इतना दोनों सही है। इसमें कोई नंबर कटेगा तो भी नहीं, चांस भी नहीं। क्या मौके हमको कुछ हुआ, नहीं कोशिश करो कि नहीं हिले। चलो इसका मतलब सब बन जाएगा। एक काम करो, तुमसे बनाओ 3 का 3 नंबर। बटन की होगा, लगो तुमने बिन जो आता है क्या, बनाओ। चलो देखो रे, चौथा नंबर हिसाब देखो, सॉरी तीसरा बन गया, चौथा नंबर हिसाब बनाते हैं। बता तीसरा सब, एक काम करना तुमसे बना के लाना। अगर इसमें चौथा में अगर नहीं बनेगा फिर कल बता दिया जाएगा, अपना से बनाओ तब ना। हाँ उससे सब का सेम। 4 नंबर का तुम्हें बताते हैं, 4 का एक बताते हैं, देख लो। 5 के 5 कहाँ से आ गया, अरे 4 के 5 ना, हाँ ठीक है। देखो 4 नंबर का, 4 का कौन नंबर हिसाब बताएं, ठीक है। देखो 4 का 1 की अगर बात करें, 1 क्या है, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट। अब इसमें चेक करने क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, पहला चेक करने बोला। और कह रहा कि यदि कोई एपी में है तो इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, और क्या करा, इनके 3 पद और ज्ञात निकालिए। ठीक है, आसान है, मानते हैं। पहले तो हमको चेक करना पड़ेगा ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में होगा तब आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। बता एपी में है, ऐसे कैसे है, पहले चेक करो। देखो ए का मान कितना है रे, A1 कितना है, 2, A2 कितना दिया हुआ, और A3 कितना दिया हुआ। अगर हमको चेक करना है कि D बराबर कितना लिखेंगे, A2 माइनस A1, ये लिखते हैं रे। A2 कितना है, 4 माइनस 2 कितना आया, 2। फिर एक चीज़ और है कि D हम फिर से एक बार चेक करते हैं, D बराबर में क्या होता है, A3 माइनस में A2, यही ना होता है। तो जरा देखते हैं A3 कितना है, 8, और माइनस में A2 कितना है, 4, कितना आया, क्या दोनों बराबर हुआ। अगर बराबर नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, इसको बोलेंगे समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, ऐसे होता है। थोड़ा लगता है ना, हाँ है, ठीक है। इसलिए जब भी मैथ का क्वेश्चन ऐसा होता है कि कभी भी हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि है कि नहीं है। मैथ के लिए तुम थोड़ा सा कलम को भी चला लो, क्या दिक्कत है, कलम को भी चला के ही पता करेगा, बताओ। अच्छा एक बार दूसरा देखो, कौन सा देखें, एक 2 नंबर देख लेते हैं, 2 नंबर भी देख लो। अगर रहेगा एपी में तब क्या करेंगे, उसके लिए देखो 2 नंबर क्या लिखा हुआ है, 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट, ऐसे दिया हुआ। अब यहाँ पर देखो हमको A1 A2 सब दिया हुआ ही है। अब जरा बता तुम किसको देख के बोलेगा कि एपी में है कि नहीं है, ऐसे कैसे है, कैसे बोलेगा, इसलिए पहले निकाल लो। ठीक है, तो हमको देखना है A1 कितना है, 2, A2 कितना दिया हुआ है, 5/2, A3 कितना दिया हुआ, 3। अब हमको निकालना D ना रे, D बराबर क्या होता है, A2 माइनस में A1। A2 कितना है, 5/2 माइनस में A1 कितना, 2। लघु तो आता है ना, बता 5, अब माइनस डायरेक्ट गुना करते हैं ना, 2 दूना 4 बटा में 2 कितना आएगा, 1/2। इधर दिख रहा है ना, देखो। अच्छा चलो आगे देखो, D बराबर फिर दोबारा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A3 माइनस में A2,
A3 कितना है 3 माइनस A2 कितना है रे 5/2 लघुत्तम लेना आता है 3 दूना 6 माइनस 5/2 कितना आया क्या दोनों सेम है तो इसका हम नीचे लिख देंगे अतः समांतर श्रेणी में है अतः समांतर श्रेणी में है। आप समांतर श्रेणी में है ना तब इसके आगे क्या करेंगे अभी थोड़ा उतार लो तब करेंगे जो करना है और करना जब समांतर श्रेणी में है ना तब क्या करेंगे देखो मिटा इसको देखो समांतर श्रेणी में अगर है तब देखो क्या करना है बोला कि इसके 3 पद और लिखिए 3 पद और लिखिए जरा बताओ क्या पद दिया हुआ A1 A2 A3 A4 तक दिया है ये ना हमको 3 पद और आगे लिखना मतलब क्या A5 निकालना है और A6 निकालना है और A7 निकालना है यही 3 पद रे। अब जरा बताओ A5 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 4D यही ना होगा रे A5 बराबर में A प्लस में 4D। अब जरा बताओ A का मान कितना है रे 2 प्लस में 4 और D का मान जरा बताइए तो सब D का मान है ना D का मान कितना आया 1/2 यहाँ पे कितना 1/2 है ना तो D का मान 1/2 है इसको काटो कितना आएगा 2 बार में तो 2 प्लस में 2 कितना आ गया हमको फिर क्या निकालना पड़ेगा A6 मतलब A प्लस 5D A का मान कितना है रे 2 5 और D का मान कितना है 1/2 बताओ 2 प्लस में 5/2 लघुत्तम लेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस में 5/2 कितना होगा 9/2। अच्छा A7 बराबर कितना होगा A प्लस में 6D A का मान कितना है 2 प्लस में 6 और D का मान कितना है इसको काटे कितना आ रहा है 3 बार में 3 को तो तीनों निकालिए थे 3 बोला निकाल दे क्या को बोला 3 पद और निकाल 3 पद निकालो तो 2 प्लस में 3 कितना हो गया 5 लिख देंगे आता 3 को पद कौन है एगो 4 एगो 9/2 एगो 5 हो गया खत्म ठीक है। तो रन उसमें कुछ नहीं करेंगे हाँ सुनो जिसमें समांतर श्रेणी में नहीं है उसमें कुछ नहीं करना है और जो समांतर श्रेणी में है उसको इस तरह से निकालेंगे यहाँ तक ठीक है इतना रन आज के लिए फिर इसको कल अगर बना तो ठीक है जो नहीं बनेगा कल बता देंगे इसको ठीक है बना करना कल अच्छे से ध्यान से।